बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नैयर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक मैन 324। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि फ़िलिप्स की इस्त्री थी, उसकी वीडियो बनाई थी। उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। इसके थोड़े मुख्तलिफ पेज लगे हुए हैं, तो इससे और मैं वीडियो कम नहीं कर सकता था। तो आपने वीडियो को तवज्जो के साथ देखना है ताकि इस तरह की इस्त्री आए तो आप उसको खोल और फिट कर सकें। तो ये इसकी पिछली प्लेट खोल दी है और दो पेज जो हैं ये इधर लगे हुए हैं, जिसने ऊपर वाले कवर को काबू किया हुआ है। तो आपने देखना है कि इसके किधर किधर पेज लगे हुए हैं। एक दो पेज इस नाब के नीचे होते हैं। इन दो पेजों को ओपन कर लेना है। इसके बाद इसके ऊपर वाले हैंडल को काफ़ी सारे पेज लगे होते हैं। अक्सर जो मेरे भाई हैं उनको इसके खोलने का नहीं पता, तो इस वीडियो को देखकर आप खोल सकते हैं और इस तरह की इस्त्री जो है वो आप रिपेयर कर सकते हैं। तो एक पेज ये ऊपर लगा हुआ है। इसके अलावा भी और पेज हैं ऊपर हैंडल में। एक पेज इधर है, इसको भी ओपन कर लेना है। इसके बाद जो है ये इसकी पुश बटन जो हैं, जो पानी आगे फेंकते हैं, ये नीचे पंप बने हुए हैं दो। एक आगे पानी भेजता है और एक नीचे भेजता है। ये पानी का मकसद होता है ताकि जो सलवटें पड़ती हैं कपड़ों पे वो सही तरीके से प्रेस हो जाएं। अभी आप देखना इसमें जो है ना और भी पेज हैं ऊपर। इसके लॉक बने होते हैं, इसको निकाल लेना है। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी एक पेज था। इस तरह की इस्त्री की जो है वीडियो लंबी हो जाती है। इसके पेज बहुत सारे होते हैं। ये इंडिकेटर लगी हुई है ऊपर। अभी भी आप देख सकते हैं कि ये ओपन नहीं हो रही। एक पेज इधर लगा हुआ था। इसके जो पानी फेंकने वाले पंप बने हुए हैं ये दो होते हैं। ये आप देख सकते हैं इसके किधर किधर पेच लगे हुए हैं। ये ऑन नहीं हो रही थी, तो इसका थर्मोस्टेट जो है वो रिपेयर करेंगे। और इसमें एक थर्मल फ्यूज़ होता है जो सेफ्टी के लिए होता है, वो अक्सर ख़राब हो जाते हैं, जिस वजह से करंट पास नहीं होता और हमारी जो इस्त्री है वो काम नहीं करती। इसकी जो लीड की तारें लगी हुई थी वो मैंने नहीं निकाली, तो इस तरह वो आपने भी लगी रहने देनी है। काफ़ी डस्ट जमा हुआ है इसमें। ये आप देख सकते हैं काफ़ी डस्ट जमा हुआ था इसके ऊपर। इसके थर्मोस्टेट पे जंग लगा हुआ था, कार्बन बना हुआ, तो इसको रुमाल के साथ रिपेयर कर लेते हैं। थर्मोस्टेट रिपेयर करने का यही एक तरीका होता है कि इनके पॉइंट पे कार्बन जम जाता है, तो इसको रुमाल से आप साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये करंट अच्छी तरह पास करेगा। ये जो पेच लगा हुआ है ये थर्मल फ्यूज़ का है। ये जब
थर्मोस्टेट के जो पॉइंट हैं ये अगर चिपक जाएं तो ये जल जाता है, क्योंकि इस्त्री ओवर हीट होती है। इसको आप लगा भी सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए, आप किसी टाइम ये करंट छोड़ जाता है और किसी टाइम करंट पकड़ जाता है, तो ये ख़राब है। अभी करंट नहीं कंटिन्यूटी नहीं बता रहा। तो इसको मैंने अभी डायरेक्ट कर दिया है, मेरे पास था नहीं, बाद में मैं इसको चेंज कर दूंगा। अभी ये इस्त्री अब सही काम कर रही है। आप इसको फिट करने का आप तरीका देख सकते हैं कि इसको दोबारा फिट कैसे करना है। ये नीचे इसके 3 कप टैप गुटके से बने हुए हैं, वो नीचे देने हैं इसके। पहले नीचे वाले 3 पेज लगा लेने हैं, उसके बाद ऊपर वाले कवर को फिट करना है। जिस तरह हमने पेज खोले थे उसी तरह हमने इसको बंद करना है। ये पंप की एक तार इधर लगेगा, पैप इधर लगेगा एक, और दूसरा ऊपर वाला जो कवर है उसमें लगेगा। 2 ये पेच हमने खोले थे, इनको बंद कर लेना है। ये नाब के नीचे होता है प्लास्टर का, इसके साथ थर्मोस्टेट जो है वो काम करता है। इस वीडियो में आपने देखा कि थर्मोस्टेट को कैसे रिपेयर करते हैं और एक माल के साथ करते हैं। ये दूसरा जो पंप की पैप है वो इधर लगाना है ऊपर वाले में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाने में। ये इसके जो पुश बटन है ये आप देख सकते हैं कि इनमें हुक टैप बनी हुई हैं, लॉक बने हुए हैं ऐसे। तो इसकी पहले आगे वाली साइड बिठानी है। इसके साथ ये जो है पानी आगे फेंकता है और एक नीचे फेंकता है। अगर आपने वो फ़िलिप्स वाली इस्त्री की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।